नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। ठीक मैं इस वक्त उस क्षेत्र में मौजूद हूं जिस क्षेत्र में मेरे ठीक सीधे हाथ पर देखेंगे तो फैज इलाही मस्जिद है और इसी के आसपास जो है वो पूरी तरीके से अतिक्रमण किया हुआ था। और उस अतिक्रमण को कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर जिस तरीके से पुलिस हटाने पहुंची थी, उसके बाद कहीं ना कहीं वो तस्वीर भी देखी गई थी कि किस तरह से पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। लेकिन आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस जो है वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बड़े आला अधिकारी हैं वो यहां पर तैनात हैं। सीआरपी के जवान तैनात हैं, बीएसएफ के जवान तैनात हैं, आरएएफ के जवान तैनात हैं, यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स वो भी यहां पर पूरी तरीके से तैनात है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की, जो हाईटेक चीजें हैं वो यहां पर आपको नजर आ रही होगी। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरीके से क्षेत्र में किस तरह से आज इस क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और इसका सीधा रीजन यही है कि जिस तरीके से उस रात को पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी, उसको लेकर पुलिस जो है आज वो पूरी तरीके से तैनात है, क्योंकि आज जो है जुमे का दिन है। जुमे यानी कि आज जो है जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज से ठीक पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो पूरी तरीके से अपनी तैयारियों के साथ यहां पर तैनात हैं। और ये तस्वीरें फैज इलाही मस्जिद में शिवम यादव को कहूंगा पीछे से दिखाएं। यही सामने मेरे ठीक फैज इलाही मस्जिद है और उसके आसपास यही अतिक्रमण था जिसको कोर्ट के आदेश के बाद यहां से हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई थी। लेकिन अफवाहों का बाजार इस तरीके से गर्म किया गया, अफवाहें फैलाई गई कि किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई गई, स्थानीय लोगों के जरिए अफवाह फैलाई गई, कुछ यूट्यूबर्स के जरिए अफवाह फैलाई गई कि यहां पर जो है फैज इलाही मस्जिद यानी कि मस्जिद को हटाने के लिए 32 बुलडोजर भेज दिए गए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो अतिक्रमण था उस अतिक्रमण को हटाने के लिए यहां पर बुलडोजर आए थे, यहां पर कार्रवाई हो रही थी। लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद किस तरह से पुलिस के जवानों पर यहां पर जो है पत्थरबाजी कर दी गई, यानी कि दिल्ली पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी कर दी गई। हालांकि 10 से ज्यादा लोग जो हैं अब वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन आज जिस तरीके से जुमे की नमाज है तो किस तरह से आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहां पर महिला जवान जो है, महिला पुलिस जो है वो यहां पर तैनात है। यानी कि किसी भी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि कोई भी अनहोनी ना हो, किसी भी तरीके से कोई यहां पर अफवाहें फैलाकर कोई दंगा ना फैला सके, उसको लेकर यहां पर पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो तैनात है। ये तस्वीरें आप देखिए, मैं शिवम यादव को कहूंगा दिखाएं। बीएसएफ के जवान जो हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के जो जवान हैं वो यहां पर तैनात हैं। आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स वो यहां पर तैनात हैं और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी वो यहां पर पूरी तरीके से तैनात हैं। और ये तस्वीरें देखिएगा, दो यहां पर जो गाड़ी है ये वाटर कैनन है। ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली की। मैं शिवम को कहूंगा इधर की तस्वीर दिखाएं। विक्रांत, ये तस्वीर देखिए, विक्रांत यहां पर खड़ा है, वहां पर भी वाटर कैनन खड़ी है। ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली जहां पर आज जुमे की नमाज होनी है और जुमे की नमाज से पहले दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि तुर्कमान गेट पर जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने को लेकर यहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी की गई थी, उसके बाद लगातार पुलिस जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। और आज पूरा हाई अलर्ट जो है वो तस्वीरें देख सकते हैं आप, ट्रैफिक नियंत्रण किया जा रहा है। लेकिन मैं शिवम को कहूंगा वो तस्वीर दिखाएं। ये देखिए तस्वीर, शिवम को कहूंगा यहां से वो तस्वीर दिखाएं किस तरह से। विक्रांत आप देखिए, तमाम जो भी यहां पर चाहे वो दंगा नियंत्रण वाली गाड़ी हो, चाहे वाटर कैनन हो, चाहे वो राइट कंट्रोल व्हीकल हो, किस तरह से यहां पर जो है आज मौजूद हैं। और बड़ी तस्वीर में दिखाऊं, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं किस तरह से ठीक यहीं से तैनात हैं। यानी कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पूरा मेन रोड है और ये तस्वीर देखिए आप, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो किस तरह से यहां पर तैनात हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सामने की तस्वीर देखेंगे आप, सामने जो है तुर्कमान गेट है और ये तस्वीर देखिए आप किस तरह से आज जो है दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। और बाकायदा यहां पर आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, यानी कि आज कौन अंदर जा रहा है कौन अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवानों पर उस रात
एक पत्थरबाजी की तस्वीर सामने आई थी, उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट है। और ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की, किस तरह से आज दिल्ली पुलिस ने इस पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है और सीआरपी के जवान भी यहां पर तैनात हैं। अब तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहां पर तैनात है, सीआरपी के जवान तैनात हैं। और वो गाड़ियां मैंने आपको दिखाई किस तरीके से वाटर कैनन की कितनी गाड़ियां यहां पर तैनात है, विक्रांत यहां पर तैनात है। और लगातार ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये सीधी तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में आज जुमे की जो नमाज यहां पर होनी है उसको लेकर पुलिस जो है वो कितनी ज्यादा हाई अलर्ट है। आज इतनी फोर्स यहां लगाई गई है, इसका क्या रीजन है? ये दरगाह फैजलाई का मसला चल रहा है, जो जगह तोड़ी गई है जी, इसलिए लगाई गई है। तो फोर्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो यही है कि खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए तो क्या फायदा, मतलब इसलिए इनका सही है रोकना। अच्छा, हाँ। उस दिन जैसे पत्थरबाजी हुई, अच्छा एक बात बताइए, मैं जब बड़े लोगों से बात करता हूँ या किसी से भी बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि साहब आपके धर्म में तो चींटी को भी मारने का वो नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये। तो लेकिन फिर पत्थर मारना, पुलिस को मारने का अनुमति है, पुलिस को मारो, पत्थर मार दो। नहीं, गलत है, गलत है, वो तो सेफ्टी की नहीं है हमारी। जब धर्म ये कहता है कि चींटी को भी नहीं मार सकते। हाँ, नहीं मार सकते, बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ यही बात है, किसी को नहीं मार सकते। उस दिन रात को कौन थे वो लोग जिन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया? हमें तो पता ही नहीं, हम तो यही सामने रहते हैं, हम तो थे ही नहीं उस वक्त। आपको लगता अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद हटाई जा रही है? नहीं, हाँ, ये बात तो फैलाई गई है खामखाई की। मस्जिद को जो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मस्जिद जैसे थी ऐसे ही है, जो बाहर का हिस्सा था उसको तोड़ा है। वो अतिक्रमण था ना, कोर्ट के आदेश पे टूटा है वो। हाँ, कोर्ट के आदेश पे टूटा है तो कर सकते हैं, कानून है उसमें, क्या बात। भाई कोर्ट का आदेश तो मानना पड़ेगा ना, संविधान जब कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो संविधान को मानने के तर्ज पे ही तो वो तोड़ी गई है। जो अतिक्रमण था उसी के एवज में वहां पर कोर्ट में जारी याचिका दायर हुई और अतिक्रमण को कोर्ट ने कहा कि साहब अतिक्रमण हटाइए। अब तो मस्जिद पे जाने का रास्ता भी आसान हो गया होगा। हाँ, मस्जिद में जाने का रास्ता आसान है। भाई एक बात बताओ, अगर अतिक्रमण है तो फिर मस्जिद पे जाने में दिक्कत भी तो होती होगी पहले? नहीं नहीं नहीं, तो इसमें पहले ये गाड़ी वाड़ी जो खड़ी रहती थी उसके गेट के आगे, इससे दिक्कत। बैंक्वेट हॉल बना हुआ था, हाँ, शादियां होती होंगी, बताइए मस्जिद के पास कोई बैंक्वेट हॉल होना चाहिए? आप बताइए, खुद बताइए, वो धार्मिक स्थल है एक। अरे आजकल चल रहा है, मस्जिद में मदरसों में छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहते हैं, सब जगह होते हैं। लेकिन आज पुलिस पूरी तरीके से लगाई गई है। हाँ, ये सही करा, सही किया, पुलिस सही है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। कोई खुदा ना खास्ता कोई बात ना हो, कोई दंगा करे तो कम से कम सीधा पुलिस उसको। हाँ, और क्या, देखिए जो जैसा गलत करेगा ऐसे वो होगा। देखिए बिल्कुल इनका कहना है। चाचा का क्या नाम है? चाचा, मेरा नाम फहीम अहमद है। फहीम अहमद का कहना है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। देखिए जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर तैनात है, सीआरपी के जवान तैनात है। तस्वीर मैं आपको सीधी दिखाऊं, यही वो सड़क है, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से आज जो है यहाँ पर पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस का हाई अलर्ट यहाँ पर किया गया है। और गलियों के अंदर भी ये तस्वीर जरा देख लीजिए आप, रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ के जवान जो है वो तैनात है। तस्वीरें हम आपको गली के अंदर से दिखा रहे हैं, सड़क जो है, ये रास्ता जो है वो अंदर जाता है। और ये तस्वीरें देखिए, आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स जो हमारी फोर्स है उसके जवान यहाँ पर तैनात है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं पूरी तरीके से नियंत्रण, यानी कि कोई भी अनहोनी ना हो सके उसको लेकर लगातार जो है आज पुलिस जो है किस तरीके से तैनात है। और बिल्कुल ठीक जिस रात ये अतिक्रमण हटाने के लिए फोर्स पहुंची थी, यहाँ पर एजेंसियां पहुंची थी, तो किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी देखने को मिली, यहाँ पर किस तरह से पुलिस के जवान घायल हुए। लेकिन आज की तस्वीर जरा आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं। और ये अंदर की गलियां मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका हुआ करता था। इस वक्त यहाँ पर पूरी तरीके से भीड़ रहा करती थी क्योंकि ये बाजार है, मेन बाजार है। और आज तस्वीरें आप देख सकते हैं जुमे की नमाज से ठीक पहले की तस्वीरें। महिला जवान जो हैं आरएएफ की वो यहाँ पर तैनात है क्योंकि किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर अफवाह ना फैला सके, किसी भी तरीके से कोई यहाँ पर अनहोनी ना हो सके, उसको लेकर जो है आप तस्वीरें मैं आपको अंदर की दिखा रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पर महिला जवान जो है वो तैनात है, आरएएफ के जवान तैनात है, दिल्ली पुलिस तैनात है, सीआरपी के जवान तैनात है, बीएसएफ के जवान तैनात है और पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो पूरी गलियां अंदर जाती हैं वहां पर किस तरह से जो इनके हथियार हैं उसको लेकर किस तरह से यहाँ पर जो तैनाती है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली की। और दिल्ली में आज जुमे की नमाज से ठीक पहले आला अधिकारी जो है
वो भी गलियों में घूमते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली की, दिल्ली फैज इलाही मस्जिद, जहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए एजेंसियां पहुंची थी और उसी दौरान उसी रात अतिक्रमण हटाने वाली एजेंसियों पर और खासकर दिल्ली पुलिस के जवानों पर किस तरह से पत्थरबाजी हुई थी। हालांकि आज जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज को लेकर पूरी तरीके से प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली।